अब हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर आज सुप्रीम मोहर लगी और इस मोहर की चोट 1986 में आए एक फैसले पर जाकर लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते मिलने की हकदार है। इस वजह से वो गुजारा भत्ता के लिए याचिका भी दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका भी दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है और फिर चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। आपको यह भी बताऊं कि अभी फिलहाल कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल नहीं पाता है और या फिर मिलता भी है तो भी इद्दत की अवधि तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है और इसके मुताबिक अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। यह अवधि पूरा होने के बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर सकती है। हालांकि अप्रैल 2022 में एक मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और उसे यह भत्ता तब तक मिलता रहेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है। इसी तरीके से इसी साल जनवरी में एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा से शादी भी कर लेती है तो भी वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल यह था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फिर सीआरपीसी की धारा 125 को। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला भी पति से गुजारा भत्ता मिलने की हकदार है। लैंडमार्क वर्डिक्ट है और इससे पहले भी मैं कहती हूँ कि मुस्लिम महिलाएं भी इसी देश की नागरिक हैं। सभी सिटीजन के लिए इरिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन वो सीआरपीसी 125 के अंडर मेंटेनेंस ले सकती हैं। महिलाएं, नॉन मुस्लिम महिलाएं भी ले सकती हैं, मुस्लिम महिलाएं इरिस्पेक्टिव टू रिलीजन। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है, महिलाओं की अस्मिता के साथ खड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, मुस्लिम महिलाएं इस फैसले से खुश हैं, लेकिन इतिहास में दफन कुछ सबूत आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज अगर राजीव गांधी की सरकार होती तो क्या कोर्ट ये फैसला दे पाता, और देता भी तो कितने ही घंटे ये फैसला चल पाता। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1985 में शाहबानो नाम की एक महिला के केस में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 हर किसी पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। लेकिन उस वक्त राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 का कानून बनाकर लागू कर दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रोका जा सके। नए कानून में कहा गया कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद सिर्फ इद्दत के यानी कि 90 दिन तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है। यानी कि आज मुस्लिम समाज के लिए राजीव गांधी सरकार का लाया कानून साफ साफ दरकिनार कर दिया गया है और राजीव गांधी के उस फैसले वाले कॉफन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आखिरी कील ठोक दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उस स्टार्टर की तरह भी देखा जा रहा है जिसके मेन कोर्स में यूसीसी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड।